ओके बच्चे, नाउ लेट्स मूव ऑन, इट्स पार्ट 2। ठीक है, यह हमारे पास जो फंक्शन है वो है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 4 होल स्केयर रूट। अब हम लोगों ने यहाँ पे देखना क्या है, स्केयर रूट में वैल्यू है तो ये फंक्शन किस जगह पे जाके कम्प्लेक्स होता है। सबसे पहले हमने क्या लिखा यहाँ पे, द एक्सप्रेशन एक्स स्केयर माइनस 4 स्केयर रूट विल बिकम कम्प्लेक्स वैल्यूड व्हेन एक्स स्केयर माइनस 4 लेस देन 0। ठीक है, यहाँ माइनस 4 है, वहाँ जाएगी क्या हो गया पॉजिटिव 4। जब इसका स्केयर रूट लिया हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक नेगेटिव 2 और एक पॉजिटिव 2। अभी बच्चे आप लोगों ने इसमें ऑब्ज़र्व क्या करना है, ठीक है, ऑब्ज़र्व ये करना है किस जगह जाके ये कम्प्लेक्स होता है। फ़र्ज़ किया हम लोगों ने इस फंक्शन के अंदर खुद से पुट कर दिया 3, इफ़ एक्स इज इक्वल टू 3। जब इसका स्केयर लेंगे इसमें पुट करके 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस 4 5। क्या 5 कम्प्लेक्स नंबर है? नहीं, कम्प्लेक्स नंबर नहीं है 5। ओके, अब हम उससे थोड़ा नीचे आते हैं। हमने क्या पुट कर दिया 2, इफ़ एक्स इज इक्वल टू 2। यहाँ पे क्या होगा 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 4 0। क्या 0 जो है कम्प्लेक्स नंबर है? नहीं। ओके, इट्स मीन यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम थोड़ा और नीचे आए, हमने x की जगह पुट कर दिया 1। जब 1 पुट करेंगे 1 का स्केयर लिया 1 आ गया, 1 माइनस 4 नेगेटिव 3। नेगेटिव 3 तो कम्प्लेक्स नंबर है और हमें कम्प्लेक्स नंबर को डोमेन के अंदर शामिल नहीं करना। इसके बाद हम क्या करेंगे, x को पुट करते हैं 0। जब 0 पुट किया 0 माइनस 4 क्या आ गया नेगेटिव 4। नेगेटिव 4 क्या कम्प्लेक्स नंबर है? जी बिल्कुल है। इट्स मीन ये नंबर हमारी डोमेन के अंदर शामिल नहीं होगा। इसके बाद हमने क्या किया और नीचे आ गए, x की जगह पुट कर दिया नेगेटिव 1। जब नेगेटिव 1 किया तो हम उसका स्केयर लेने के बाद वो हो गया पॉजिटिव 1। 1 माइनस 4 नेगेटिव 3। नेगेटिव 3 भी कम्प्लेक्स नंबर है। इसके बाद मज़ीद नेगेटिव 2 पुट किया। यहाँ हमने ऑब्ज़र्व किया जब उसका स्केयर लेंगे नेगेटिव 2 होल स्केयर इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 4 0। ये कम्प्लेक्स नंबर नहीं है। सिमिलरली हमने नेगेटिव 3 पुट किया, उसका स्केयर लिया, हमारे पास क्या आ गया स्केयर रूट 5 आ गया, जो कि एक कम्प्लेक्स नंबर नहीं। जी बच्चे, इस सब से हम लोगों ने नोटिस किया फंक्शन x की उन वैल्यूज़ पे डोमेन का हिस्सा नहीं होगा जहाँ वो कम्प्लेक्स होता है। मींस ये 3 नंबर्स, जब हमने x की ये 3 वैल्यूज़ पुट की हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया कम्प्लेक्स। इट्स मीन ये 3 नंबर शामिल नहीं होंगे, इसके अलावा जो बाकी पार्ट होगा वो डोमेन का हिस्सा होगा। अब इसको लिखने का तरीक़ेकार क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर ओपन इंटरवल, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर नेगेटिव 2 क्लोज इंटरवल, यूनियन क्लोज इंटरवल 2 हुआ ओपन इंटरवल पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स, और रियल नंबर में से ओपन इंटरवल नेगेटिव 2 व पॉजिटिव 2 हमने निकाल दिया। बाकी सारा हिस्सा जो हमारे पास है वो डोमेन का हिस्सा है। अब सवाल ये है कि ओपन इंटरवल क्या होता है और क्लोज इंटरवल क्या होता है। इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद दोबारा डोमेन के ऊपर आएंगे ताकि आप लोग ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चे, हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, ये जो लाइन है हमारे पास ये बेसिकली क्या होती है रियल लाइन। इसे हम क्या कहते हैं रियल लाइन। जब भी आप लोग नंबर्स को देखते हैं तो वो रियल लाइन के ऊपर देखते हैं। सेंटर में हमने 0 लगा दिया, ये हमारे पास ओरिजिन है। इसके इस तरफ हमारे पास जो नंबर्स है वो पॉजिटिव है, लेफ़्ट साइड पे जो है वो नेगेटिव नंबर्स हैं। अब हमने देखना ये है, एक हमारे पास पैरेंथेसिस वाली छोटी ब्रैकेट होती है, एक स्क्वायर ब्रैकेट वाली बड़ी ब्रैकेट होती है।
जो छोटी ब्रैकेट है पैरेंथेसिस वाली, उसका मतलब क्या होता है, फ़र्ज़ किया मैंने ये 2 नंबर ले लिए, एक यहाँ से 1 ले लिया, एक यहाँ से 2 ले लिया, ठीक है। अब 1 के ऊपर मैंने छोटी ब्रैकेट लगा दी पैरेंथेसिस वाली और 2 के ऊपर भी लगा दी। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि इस सेट के अंदर 1 शामिल नहीं है और 2 के ऊपर भी छोटी ब्रैकेट है पैरेंथेसिस वाली, इट्स मीन 2 भी शामिल नहीं है। लेकिन 1 और 2 के दरमियान लातादाद लामहदूद जो नंबर आ रहे हैं वो सबके सब शामिल हैं। बिकॉज़ ये बज़ाहिर तो आप लोगों को लग रहा है कि 0 1 2 3 राइट पे पॉजिटिव है, लेफ़्ट पे नेगेटिव, तो यही नंबर्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 0 और 1 के दरमियान भी बहुत सारे नंबर मौजूद है इसके अंदर। 0 से -1 के दरमियान भी लातादाद लामहदूद नंबर इसके अंदर मौजूद हैं। अगर 1 व 2 के साथ मैं पैरेंथेसिस वाली छोटी ब्रैकेट इस्तेमाल करता हूँ, ओपन इंटरवल, इसका मतलब ये होगा कि 1 शामिल नहीं है, 2 भी शामिल नहीं है, लेकिन उसके दरमियान में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे शामिल हैं। जब क्लोज इंटरवल की बात होती है स्क्वायर ब्रैकेट वाली, तो उसका मतलब क्या होगा कि 1 शामिल है, 2 भी शामिल है और उसके दरमियान में जितने भी नंबर्स हैं लामहदूद लातादाद वो सारे के सारे शामिल है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं डोमेन के बच्चे। आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ 3 तरह के सेट शो करवाए हुए हैं। एक सिंपल सेट, सिंपल सेट में क्या होता है, हम लोग कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट लगाई उसने, 1 और 2 लिख दिया। अब इसका मतलब है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 2 एलिमेंट शामिल है, 1 और 2। इसके अलावा इसके दरमियान में या कोई भी नंबर इसके अंदर शामिल नहीं है। सेट की बेसिकली डेफिनेशन भी यही होती है। सेट क्या होता है, बेसिकली वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि वेल डिफाइन है, पता है इसमें अगर 1 है तो 1 ही है, 2 है तो 2 ही है, इसके अंदर 1.5 नहीं है, 1.7 नहीं है, दरमियान में कोई भी नंबर इसके अंदर शामिल नहीं है। अब इसके बाद यहाँ दिखाया गया ओपन सेट। ओपन सेट में क्या होगा, पैरेंथेसिस वाली छोटी ब्रैकेट लगाई, 1 व 2। अब इसका मतलब क्या है, 1 शामिल नहीं है, ठीक है, 2 भी शामिल नहीं है, लेकिन उसके दरमियान में जितने भी लातादाद लामहदूद नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे शामिल हैं। अब इसके बाद क्लोज की बात करता है वो। क्लोज क्या है, 1 व 2, यहाँ उसने बड़ी ब्रैकेट लगाई है, स्क्वायर ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, 1 भी शामिल होगा, 2 भी शामिल होगा और इसके दरमियान में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सबके सब शामिल होंगे, ओके। अब बच्चे हम लोग दोबारा वापस आते हैं डोमेन के ऊपर, ठीक है। डोमेन हमारे पास क्या थी, -∞ ओपन इंटरवल से लेकर -2 क्लोज इंटरवल, उसके यूनियन लिया हम लोगों ने 2 व +∞। अब इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, वो कहता है -∞ ये हमारे पास हिस्सा, वहाँ से लेकर -2 क्लोज इंटरवल, यानी कि -2 शामिल है हमारे पास, ये वाला हिस्सा आ गया। -2 को उसने शामिल क्यों किया डोमेन में, बिकॉज़ जब हम लोगों ने यहाँ से -2 पुट किया था तो हमारे पास आंसर क्या आया था, 0। 0 कम्प्लेक्स नंबर नहीं है, इसलिए हमारी डोमेन का ये हिस्सा है। उसका उसने यूनियन लिया किसके साथ, 2 व +∞। 2 को भी वो क्लोज इंटरवल लगाया, यानी कि 2 शामिल है, उसको डोमेन का उसने हिस्सा बनाया। क्यों, क्योंकि जब हम लोगों ने 2 पुट किया था x, हमारे पास आंसर क्या आया था, 0, और 0 जो है कम्प्लेक्स नंबर नहीं है, इसलिए हमारे पास ये भी डोमेन का हिस्सा है। ये चीज़ें शामिल है डोमेन के अंदर। इसके अलावा ये जो हमारे पास हिस्सा आ रहा है ये सारे का सारा डोमेन का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज अभी हमने ऊपर देखा है, जब यहाँ से कोई भी नंबर पुट करते हैं हम लोग 0 1 -1, तो हमारे पास उसका जो आंसर होता है वो क्या आ जाता है, कम्प्लेक्स आ जाता है,
और कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास अफोर्डेबल नहीं है डोमेन के अंदर, इसलिए हमारी डोमेन जो इसकी होगी वो ये होगी। और इससे हम लोग इस अंदाज में भी लिख सकते हैं कि आर रियल नंबर्स माइनस ओपन इंटरवल -2 व +2, यानी कि -2 शामिल नहीं है डोमेन के अंदर, 2 भी शामिल नहीं है, उसके दरमियान में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे शामिल है। सिमिलरली हम लोग डोमेन ऑफ जी को इस अंदाज में भी लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ जी इज इक्वल टू आर रियल नंबर्स माइनस ओपन इंटरवल -2 व +2। ये बात वही है, बस लिखने का अंदाज़ अलग है, ठीक है। अब इस पे हम इसके बाद हम लोग आते हैं इसकी रेंज के ऊपर। रेंज के बारे में जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, रेंज क्या होता है, आउटपुट होता है। आउटपुट वो वैल्यूज़ जो उसके आंसर में पॉसिबल होती है, आ सकती है। हमने ऊपर जो वैल्यूज़ पुट की थी इस फंक्शन के अंदर x² - 4 होल स्क्वायर रूट के अंदर, तो जहाँ नेगेटिव आ रहा था वो कम्प्लेक्स बन रहा था, और कम्प्लेक्स को हम लोग डोमेन के अंदर शामिल नहीं कर रहे थे। हमने शामिल क्या किया, या तो ज़ीरो भी शामिल किया या हम लोगों ने पॉजिटिव नंबर्स को शामिल किया, ऐसा ही है, या ज़ीरो थे या पॉजिटिव नंबर्स। इट्स मीन हमारे पास रेंज से क्या है, कौन सी वैल्यूज़ है जो उसके रेंज में पॉसिबल है, जो आ सकती है, या ज़ीरो या पॉजिटिव नंबर्स। अब उसको लिखने का अंदाज़ कैसा होगा, यहाँ मेंशन किया हुआ है, ज़ीरो क्लोज इंटरवल ज़ीरो, क्लोज इसलिए लगाया बिकॉज ज़ीरो शामिल है, ज़ीरो से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब कोई भी दुनिया जहाँ का पॉजिटिव नंबर उठा लो वो उसकी डोमेन का हिस्सा, रेंज का हिस्सा होगा। यहाँ पे ओपन इंटरवल क्यों लगाया उसने इन्फिनिटी के साथ, बिकॉज हमें पता नहीं है इन्फिनिटी कौन सी वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता, इसलिए हमने ओपन लगाया कि भाई इन्फिनिटी ओपन इंटरवल पे, ज़ीरो क्लोज इंटरवल से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे इसकी रेंज का हिस्सा है। ओके बच्चे, अब इससे ग्राफ की तरफ आते हैं। ग्राफ भी बहुत इजी है। देखो वो नंबर्स जो डोमेन का हिस्सा नहीं थे वो उसको हमने ग्राफ में से निकाल दिया, यानी कि x की वैल्यूज़ वो हो ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है, तो हमने निकाल दी। वो कौन सी थी, -1 0 1, वो वैल्यूज़ यहाँ x में शामिल नहीं की गई। बाकी वैल्यूज़ लिख दी है, -2 -3 -4 2 3 4। इन तमाम वैल्यूज़ को हमने क्या किया, पुट किया किसके अंदर, फंक्शन के अंदर। फंक्शन हमारे पास क्या था, g ऑफ x इज इक्वल टू x² - 4, ये हमारे पास बेसिकली फंक्शन था। यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट की, उसके आंसर्स आ गए ये, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आप लोगों को, हम इसके ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे, जैसे लाइक ये बनाया -3 व 2 व 2, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये क्या है, y एक्सिस है। हमने यहाँ ड्रॉ की लाइन, ये x एक्सिस ड्रॉ की लाइन, ये y एक्सिस। x पे हम लोग गए -3, ठीक है, y पे गए 2.2, यहाँ पे जाके इसको मिला लिया, पॉइंट लगा दिया। उसके बाद हमने यहाँ से बनाया ऑर्डर पेयर -2 व 0। x पे हम लोग गए -2, y बिकॉज ये वाला हिस्सा ये हमारे पास 0 ही है, ये 0 लगा दिया, ठीक है। इस तरह से हमने पॉइंट्स बना लिए, इनके ऑर्डर पेयर्स बनाने के बाद इनके पॉइंट्स बना लिए और उनको आपस में मैप कर दिया। सिमिलरली हमने यहाँ भी ये प्रोसीजर किया फॉलो। इस तरह से हमारा जो ग्राफ बन गया इसका, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।